जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज नया सेट डीएसपी पाठशाला का 2 वॉल्यूम लेके आए हैं और सेट नंबर फर्स्ट है। और जो जिस तरह उड़ान पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 आज 2 से 2:30 बजे छूट जाएंगे, तो आप लोग का प्यार बनाए रखें और आप लोग का इतना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, कल एक क्वेश्चन था IUCN संस्था की स्थापना, तो बहुत से बच्चे ने हमें कमेंट करके बता रहे थे सर 1948 इसका आंसर होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि IUCN संस्थान जो है ये जीवाश्म के लिए रेड इसको स्थापना किया गया है, रेड में रखा गया है इसको। इसका स्थापना अगर आपसे कभी भी पूछेगा तो आप 1964 ही मारेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। और एक क्वेश्चन था कि भारत ओलंपिक परिषद का गठन कब किया गया था, स्थापना कब किया गया था, तो आपको बोल देगा स्थापना कब किया गया था। तो उसमें भी बच्चे ने हमको बहुत सारे कमेंट करके बताया सर 1916 होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि वो 1916 नहीं, 1924 में उसे मान्यता मिला और 1927 में उसका गठन कर दिया गया। तो दोस्तों आज मॉडल सेट नंबर 1 लेके आए हैं और इस तरह ये 15 सेट हैं। और जिस तरह से 2:30 से 3 बजे उड़ान पब्लिकेशन का सेट होता है वो तो होता ही रहेगा। मेरे सिर्फ एक ही आरमा है 100 सेट। ये 100 सेट कंप्लीट कराने के बाद मैं खोट्टा का 100 सेट कराऊंगा। इस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम का पूरे अच्छे से धार दे के मेरा तमन्ना ही है कि 100 सेट करा के बच्चे को या मेरे जितने भी छोटे भाई बड़े भैया सबको 100 सेट करा के मैं एग्ज़ाम तक उसका तैयारी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाऊं, यही मेरा तमन्ना है। अब मैं यही सोचा हूं कि हर बच्चे के पास ये सेट जाना चाहिए ताकि ये वो अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पंडित जीएस एकेडमी में आप सर्च करेंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तेरी यादों की महक इन हवाओं में है, कुछ अपनापन इन फिजाओं में है, हमेशा कदम चूमे हमेशा मेरी दोस्त, यही दुआ इन निगाहों में है। तो थैंक यू दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें पहला क्वेश्चन है। और आप लोग से यही निवेदन है कि जितना से ज़्यादा शेयर करें, चाहे मेरे भाई लोग ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि 100 सेट का टारगेट लिए मैं निकला हूँ और 100 सेट कंप्लीट कराऊँगा और खोट्टा का 100 सेट में कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग से ये प्रॉमिस किए हैं, एग्जाम से पहले ये करा के रहेंगे तो करा के रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज पहला क्वेश्चन झारखंड से ही दिया हुआ है। चलिए अच्छा है, झारखंड में सबका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो बोला गया है, निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि विधायक पुरस्कार दिया जाता है झारखंड में। तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विनोद सिंह को 2022 उत्कृष्ट विधायक से ये सम्मान किया गया है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जब इसे उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया है तो ये विधानसभा के 22वां स्थापना दिवस के अवसर पर, कब, झारखंड विधानसभा के 22वां स्थापना दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया गया था। अब विनोद सिंह जो है बगेधर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधानसभा विधायक चुने गए हैं। विनोद सिंह जो हैं बगोधर विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जाके मेरी नीलिमा केरकट्टा। मेरी नीलिमा केरकट्टा जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष है। आपको बताना है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 315 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। आपको बताना है 2022 में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ टूर्नामेंट, उसमें पूछा गया है झारखंड के कितने खिलाड़ी को शामिल किया गया था। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका 6 खिलाड़ी जो हैं हमारे झारखंड से गए हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा स्थान है। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन में क्लियर करा देता हूँ, बल्कि 4 क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ। क्षेत्रफल बोलेगा तो सबसे पहले हम जनसंख्या लेके जाएंगे, उसके बाद क्षेत्रफल अपना मांग लेंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे जनसंख्या बोल दे, अगर जनसंख्या बोल दे तो 14वां नंबर में होगा, क्षेत्रफल बोल दे तो 15वां नंबर में होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है। आप याद रखेंगे, एक ट्रिक है, क्योंकि 14-15 बहुत कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में। जनसंख्या पहले जाएंगे, डर के मारे क्षेत्रफल हमको दे देगा। गांव घर में भी पूरा आदमी रहता है अपना भाई, क्या होता है, जाते हैं तो वो डर के मारे वो खेत दे देता है। तो 14 हो गया आपका जाके क्या, जनसंख्या, 15 हो गया क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या में बोल दे भारत का कितनवा % है, तो क्षेत्रफल में 2.4% और क्षेत्रफल में बोल दे तो 2.72% है। ये आप याद रखेंगे, जनसंख्या पे 2.72% है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और तमन्ना एक ही है, 100 सेट 100 सेट 100 सेट, चाहे खोट्टा हो जीएस हो, 100 सेट। और एग्जाम से पहले आपको मैं कराने का वादा किया हूं, इसीलिए मैं अब दिन में 2 सेट लेके आऊंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को कम समय में अपना तैयारी को रिवीजन। आपको पता होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वो हर डे रिवीजन करते हैं, हर डे प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? ताकि प्रैक्टिस से ही आदमी को महान बना जा सकता है। प्रैक्टिस इज द मेक मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ी में स्थित है? आपको बताना है कौन सा जलप्रपात जो है राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। तो ये आंसर हो जाएगा मोती झर्रा। हम लोग साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट आदमी से मोती झरना भी कहा जाता है, इसलिए अगर झरना भी लिखा रहेगा तो आपको घबराना नहीं है। मोती झर्रा जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, झारखंड का एक चौथा ऐसा जलप्रपात है जो सबसे बड़ा है। पहला जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात जो 137 मीटर है, दूसरा हुंडरू जलप्रपात 64 मीटर है, और तीसरा है सदनी घाट जलप्रपात, और चौथा है हमारे मोती झर्रा जलप्रपात। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? तो हिरनी जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है। गौतम घाट जलप्रपात आपसे पूछ ले, ये लातेहार में है। उसरी जलप्रपात एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। गिरिडीह में और एक चीज़ है, पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर और 4478 फीट है। पारसनाथ पहाड़ी की जो पत्थर है पायरोक्सी चट्टान से निर्मित किया गया है। इसे जैनियों का मक्का कहा जाता है। बीच में एक विवाद आ गया था इसे तीर्थ स्थल करने के लिए, लेकिन वहाँ की पूजा पाठ जो उसकी आस्था है जैन धर्म से, उसको केंद्र सरकार को एक पत्र लिख के कहा कि प्लीज इसको आप टूरिस्ट प्लेस ना बनाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाने से मांस मदिरा का सेवन होंगे और हमारा धर्म संकट में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? मैं आपको बता दूं, झारखंड के 10 जिले से हैं जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। कहाँ करता है? स्पर्श करता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रामगढ़ नहीं करता है। कौन हो जाएगा? रामगढ़ नहीं करता है। चलिए, को स्पर्श करता है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है, हजारीबाग पश्चिमी सिंहभूम और देवघर, तो यहाँ पे रामगढ़ हो जाएगा आपका, स्पर्श करता है रामगढ़ हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम नहीं होगा, पूर्वी सिंहभूम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा जिले की मिट्टी चिकनी मिट्टी नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका हो जाएगा अब्रक के कणों का होना। अब्रक के कणों का होना, मिट्टी चमकीली होती है क्योंकि अब्रक की मिट्टी कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में पाई जाती है। अगर मूलतः आपसे पूछ ले तो कोडरमा में आपकी ये मिट्टी मिलती है। ये लाल मृदा की होती है तथा इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए, तृतीय पंचवर्ष योजना का लक्ष्य था कि उद्योग और कृषि, उसी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में किया गया था।
इसका से सहयोग से इसका रूस के सहयोग से 1972 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ और यह सेल के अंतर्गत कार्य करते हैं। आप भी याद रखेंगे, ये सेल के अंतर्गत कार्य करते हैं। स्थापना 1964 में हो गया, उत्पादन 1972 में स्टार्ट हुआ। आपसे पूछ ले किस पंचवर्ष योजना के तहत, तो ये तृतीय पंचवर्ष योजना के तहत, और ये रूस के सहायता से प्रारंभ हुआ था और ये सेल के अंतर्गत कार्य करते हैं, SAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड का एक एक पार्ट को मैं तोड़ दूंगा ताकि एग्जाम में कहीं से अगर क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपका, जाके जादूगोड़ा बोलेगा तो पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये आपका कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि जादूगोड़ा एक यूरेनियम खान जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन ये काम करते हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन ये कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है और एक कार्बोनेट खनिज है, यह अवसादी चट्टान है। आपको बताना है, तो ये हो जाएगा डोलोमाइट। कौन हो जाएगा? डोलोमाइट, जो पलामू और लातेहार जिले में पाए जाते हैं, पलामू और लातेहार जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जोजो हाथू जो है पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कोर्मोमाइट। ये क्या है? कोर्मोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में है, ये कोर्मोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं सम्मिलित कौन है। सोतांबे जो है, सोतांबे अगर पूछेगा आपसे, अगर सोतांबे पूछेगा तो क्या मारना है? फनिक फुकुटराय, फनिक फुकुटराय सोतांबे, ये सही है। उसके बाद आपको बताना है क्या? चुटिया, चुटिया बताइए क्या होगा? चुटिया हो जाएगा प्रताप राय। चुटिया भीम कर्ण नहीं, चुटिया हो जाएगा प्रताप राय, प्रताप राय हो जाएगा। चुटिया क्या हो जाएगा? प्रताप राय। दोसा हो जाएगा, यही गलत है मेरा, यहाँ प्रताप राय हो जाएगा। दोसा दुजन सा सही है। और सतरंजी क्या है? सतरंजी आपको मैं बता दूं क्या है? एनिसा, ये भी सही है। और कुछ मैं आपको बताता हूँ जो याद रखेंगे। फनिक फुकुट राय सुतांबे राजधानी बनाया था। एक प्रताप राय, चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जन शाह दोयसा, दुर्जन शाह दोयसा, एनिसा सतरंजी, एनिसा सतरंजी, युद्धनाथ शाह पालकोट, युद्धनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भोरा, जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भोरा, और उदयनाथ शाहदेव रातूगढ़। और एक बार फनिक फुकुट राय सतांबे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जन शाह दोयसा, एनिसा सतरंजी, यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ शाह पालकोट भोरा, और उदयनाथ शाह रातूगढ़। आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? अभी प्रेजेंट टाइम में धनबाद, पहले मानभूम कहा जाता था। तो मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, मानभूम सत्याग्रह 1945 में हुआ था। कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में, अतुल चंद्र घोष को अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी का विरोध से ये स्टार्ट हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर ठोकिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा टारगेट 100 सेट, एक ही नारा 100 सेट 100 सेट 100 सेट, खोट्टा 100 सेट, जीएस 100 सेट, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस ही आपको रिजल्ट दिलाएगा, इसके अलावा कोई आपको रिजल्ट नहीं दिला सकता। ये मेरा 100% एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम क्वालिफाई किया है और आपका ये एक्सपीरियंस ही बताता है प्रैक्टिस इज द मेक मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? आपको बताना है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब प्रकाशन हुआ? ये हुआ 1949 में। ऐसे हमको ये पढ़ना नहीं है, फिर भी एक दो चीज़ जो नॉर्मल होते हैं, 1908 हॉफमैन, संथाल परगना अधिनियम 1949,
ये सब हमको ऊपर ऊपर देख लेना है, एग्जाम में आपका आराम से बन जाएंगे। गुरुजी का उपनाम से आप जाने जाते हैं, आपको बताना है गुरुजी का उपनाम से क्या जाना जाता है, वह किसका उपनाम गुरुजी है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड आंदोलन के अग्र नेता शिबू सोरेन, जो अभी झारखंड के जो सीएम है, उनके पिताश्री शिबू सोरेन को दिसम गुरु अथवा गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है। आप इसको दिसम गुरु भी याद रखेंगे और गुरुजी के उपनाम जाना जाता है। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिबू सोरेन, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि केंद्र मंत्री किसके प्रधानमंत्री थे जब वो, तो मनमोहन सिंह। उनका जन्म 1944 ईस्वी में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। कहीं कहीं 44 भी देता है, कहीं कहीं 42 भी देता है, इसीलिए आप ये दोनों याद रखेंगे। सुनत समाज की स्थापना गुरुजी ने कब किया था, आप ये कमेंट करके बताएंगे। तो इसका हो जाएगा गुरुजी का उपनाम किसे जाना जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, शिबू सोरेन। माँ छिन्नक मस्तिष्क मंदिर कहाँ स्थित है, माँ छिन्निका मस्तिष्क मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है। माँ छिन्निका मस्तिष्क मंदिर ये आपका है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह रामगढ़ में स्थित है। कहाँ है, रामगढ़ में स्थित है। यह मंदिर दामोदर और भेड़वी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में माँ काली से अलग प्रतिमा सर स्थापित है, रामगढ़ में स्थित है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ केथा रामगढ़ दिया है, नगर रामगढ़ दिया है, बरही रामगढ़ दिया है। तो इसमें हम रामगढ़ में तो स्थित है, लेकिन केथा रामगढ़ में स्थित है कि नहीं, ये आप कन्फर्म आप हो जाएंगे, क्योंकि रामगढ़ में है ये मैं जानता हूँ। अगर ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है, केथा रामगढ़। अभी कमेंट करेंगे कि रामगढ़ के किस जगह में है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है, ये हो जाएगा आपका जाके सूर्य मंदिर बुंडू। सूर्य मंदिर बुंडू जो है, वो सूर्य मंदिर जो बुंडू है, ये आपको पत्थर पर लिखी कविता मिली गई है। बुंडू आप बोलेंगे कहाँ है, तो ये रांची में स्थित है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। इसका शिल्पकार कभी कभी पूछ लेते हैं, तो SRN कालिया, SRN कालिया से याद रखेंगे कि ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। चलिए बताइए। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज को रोकने के लिए चुट्टूपालू घाटी के मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध के में रोक दिया था, ये सही है। शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह को पर्दापण खरौंदी में हुआ था, ये भी सही है। सिंहभूम के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था, ये भी सही है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। मेजर नेल्सन के नेतृत्व में किया गया था। इनकी गिरफ्तारी जो है 30 मार्च 1858 में मेजर लोहरदगा से किया गया था, मेजर कैसे नेल्सन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 के रांची नेतृत्व किसने किया था, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची का नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था, बारेश्वर सहराय और गुलाब तिवारी, ये दोनों किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का ताना भगतों से संपर्क किस आंदोलन से हुआ, गांधी जी का ताना भगत से संपर्क किस आंदोलन से हुआ, आपको बताना है। ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर, असहयोग आंदोलन। किससे हुआ, असहयोग आंदोलन। हमारे महात्मा गांधी जी झारखंड 4 बार आए, 1917 में 3 बार आए थे और 1920 में 1 बार आए थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी झारखंड कितने बार आए थे। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है किसके द्वारा किया गया था, तो तरुण संघ के द्वारा ये किया गया था, किसके द्वारा, तरुण संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। ये हो जाएगा आपका जाके 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई और बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी, ये आपका गलत है। 28 अगस्त 1942 को गोली उड़ा दी बिरजी संताल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी।
हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, ना कि मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। कौन थी? नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी चाच वर्षी त्रिपाठी की थी, ये भी सही है। जामताड़ा में सत्यकाली बाबू के नेता, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का संथाल परगना अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिन्हा साहब रामलीला सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राधा कृष्ण। कौन है? राधा कृष्ण। सिन्हा साहब रामलीला सजला गेंद और गोल कहानी का रचनाकार राधा कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुरस्कार के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के कौन है? ये हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा व अंकित वर्मा। तुहिन ए सिन्हा व अंकित वर्मा। दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मेरे हर दोस्त ये सेट को लाभ उठाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ें। पंडित GS एकेडमी टेलीग्राम बना हुआ है। जैसे ये PDF मिलेंगे आप लोग रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए ये 48 साल की उम्र में ये 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2008 में अग्रवाल ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का फतह किया था। ये क्या आपसे पूछ देगा एग्जाम में, तो क्या है? ये आपका पर्वतरोहण है। कर हर मैदान फतेह, यही फतेह किए थे प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, PMP मैदान किस जिले में स्थित है? ये सारे स्टेडियम आपको बताना है किस जिले में स्थित है। ये सारे स्टेडियम आपके रांची में स्थित है। कौन? शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, BMP मैदान स्टेडियम, ये रांची में है। और एक इंटरनेशनल JSCC ये है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? मतलब सत्य के लिए वो बलिदान भी दे सकते हैं। ये जनजाति है खरवार जनजाति। कौन सा जनजाति है? खरवार जनजाति। इसे वीर और लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। वीर और लड़ाकू के लिए कहा जाता है क्योंकि सत्य बोलने के गुणों के कारण इसकी पहचान है। सत्य बोलना ही इनकी गुण की पहचान है, इसलिए लोग सत्य के लिए बलिदान भी दे सकते हैं। ये बहुत जुझारू जनजाति है खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सा भाषा शामिल है? तो झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में कौन सा भाषा शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए यह खड़िया भाषा शामिल है। एक लोक नृत्य जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, उसको बताना कौन सा लोक नृत्य है। इसे हम लोग कहते हैं डोमकच। कौन कहते हैं? डोमकच एक लोक नृत्य है, ये विवाह के समय किया जाता है। और इसका दूसरा नाम अब याद रखेंगे, विवाह नृत्य भी कहते हैं। विवाह नृत्य भी कहते हैं, याद रखेंगे, विवाह नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? को बताना है कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं। ये हो जाएगा आपका खेमटा एवं भिनसारी। कर्मा नृत्य का ये 2 प्रकार है। कौन? खेमटा एवं भिनसारी। निम्नलिखित में से कौन ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होते हैं? को बताना है कौन ऐसा पर्व है जो महिला सम्मिलित नहीं होता है। तो ये होता है चांडी पर्व। ये चांडी पर्व है, महिलाएं मतलब इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। चांडी पर्व उरांव जनजाति द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन में चांडी पर्व मनाया जाता है। जिस परिवार की कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार में कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस पर्व में अगर महिला गर्भवती है वो भाग नहीं ले सकते हैं, तो चांडी पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सदान का समाज था। झारखंड में सदानों का समाज कैसा था? तो बताना है कैसा था। ये होता है पितृसात्मक। ये क्या है? पितृसात्मक मतलब मातृसात्मक नहीं है। कुछ भी पहचान उसके पापा से होंगे, ना कि उसकी माँ से होगी, इसी को कहते हैं हम लोग पितृसात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको बताना है। इसका हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। ये झारखंड के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। तो पहले 20 थी, अब बढ़ के 21 हो गया है। अब बढ़ के नए डाटा के अनुसार झारखंड में नगर राज्य परिषद की संख्या 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना
किस वर्ष आई थी? बताना है आपको। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष आई थी? तो ये हो जाएगा 2001 मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है। तो ये तो कट गया है दोस्तों। आर्यो योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आर्य योजना के बारे में आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। आर्य योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, ये तो कथन सत्य ही है। आर्य योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। आप देखिए, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवकों को कृषि में, हाँ, क्योंकि हमारे ग्रामीण में कृषि से बहुत आदमी दूर जा रहे थे, इसलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। इस योजना का कार्यवंत आत्मा जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी की थी, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। और प्रत्येक गांव में 2 युवक की चयनित उनका कृषि, ये भी सही। आपसे पूछ ले ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी? क्योंकि योजना इंपॉर्टेंस योजना को आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 योजना रहेंगे, चाहे वो पीछे हो, रघुवर दास के समय हो, हेमंत सोरेन जी के समय हो, चाहे वो जितना भी VVI योजना है, आप कोशिश करेंगे उसको एक झलक रोज देखेंगे, ताकि वो माइंड में आपका दौड़ता रहे। निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई थी? 2022 को किस योजना की शुरुआत की गई थी, आपको बताना है। इसमें सभी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना सही है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहित योजना, ये भी सही है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टैंड क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी आपका सही है। तो ये आपका हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में मोरबादी स्टेडियम से ये किया गया था योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, यूनिवर्सल पेंशन योजना, जो हम लोग सर्वजन पेंशन योजना के बारे में कौन सा कथन आपको सही बताना है। यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में आपको सही बताना क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर सभी कथन सत्य है। इसका भी सभी कथन सत्य है। 15 नवंबर 2021 से लागू की गई योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को मिलेगा, बुजुर्गों को सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना एवं APL BPL कार्ड माध्यम से समाप्त की दी है, सही है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना के नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है, ये आयकर दाता की श्रेणी में ना आता है, ये भी सही है। इस योजना के तहत लाभार्थी 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जाति कितनी है? तो अभी एक चर्चा में है, तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। लेकिन एक अनुसूची जो है वो केंद्र सरकार उसको मान्यता दे गई है और राज्य सरकार उसको मान्यता नहीं दिए हैं, वही जाति के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, इसमें 24 जो प्रमुख जनजाति में आते हैं और 4 आदिम जनजाति आते हैं। आदिम जनजाति को एक बार रिकॉल हम कर देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस हो जाती है एग्जाम ऑफ व्यू से। बिरहोर, करवा, असुर पहाड़िया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, ओलमार पहाड़िया, ये सभी आदिम जनजाति और एक सबर आते हैं। तो आपसे बोल देगा कि सोरिया पहाड़िया कहाँ पाए जाते हैं, और पहाड़िया आपसे बोल दे तो राजमहल की पहाड़ी में सोरिया और आपका पहाड़िया राजमहल की पहाड़ी में अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए 32 जनजाति में से 8 आदिम जनजाति है और एक जनजाति है, उसका आप नाम कमेंट करके बताएंगे और किस जनजाति को अभी केंद्र सरकार मान्यता दिए हैं लेकिन झारखंड सरकार मान्यता उसको नहीं दिए हैं। तो अगर एग्जाम में आएंगे तो आप 32 से टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन झारखंड का, झारखंड जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो झारखंड जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है झारखंड में। चलिए दोस्तों, तो ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट में, ये है सामान्य अध्ययन। ये सामान्य अध्ययन है, चलिए देखते हैं सामान्य अध्ययन को। बोला गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या थी? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या थी? तो आपको बताना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, ये इसका थीम थी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत 2022 से जब से मोदी सरकार ने ईडी से रेड स्टार्ट किए हैं, उस समय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की बनाई गई थी। उसमें यही थीम था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपको बताना है कौन सा है। तो ये है परमवीर चक्र, देश के सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है आपका। परमवीर चक्र जो है आपका बोल देगा तो क्या है, परमवीर चक्र आपका सबसे वीरता पुरस्कार है। भारत रत्न की शुरुआत अगर आपसे बोल दे तो ये 1954 से प्रारंभ हुई थी, 1954
1954 से इसकी प्रारंभ हुई थी। और इसका बोल दे कि वीर चक्र जो बोलेगा तो इसकी शुरुआत 1947 से ये किया गया था। लिस्टन इन योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कौन है बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे कौन है? द लिस्टन इन योर अब बताइए क्या होगा आंसर? लिस्टन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्र खेल 22 में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन गलत है, तो ये आपको बताना है। इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ था, ये तो सही है। इसका सुंगा पेरी एक भैंस था, ये गलत है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के कुल 178 पदक के साथ शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। इसमें भारत के कुल 61 पदक आए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फिल्म को 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सम्मानित किया गया है? इसको किया गया है आपको पता होना चाहिए, ये सोराराई पोटारू, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बेस्ट फीचर फिल्म सोराराई पोटारू, ये तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर है। बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालमुरली, सुरई पेट्टू का ही हीरोइन है ये। अब बेस्ट एक्टर अजय देवगन, तानाजी द अनसंग वॉरियर, सूर्या पोटारू। तो ये हो जाएगा आपका 68 में राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म का पुरस्कार आपको बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कौन सा राजधानी सही नहीं है। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी आपके आबू धाबी है, ना कि दुबई है, यही आपका गलत है। सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? रियाद, सही है। इजराइल जेरूसलम, ईरान तेहरान। सऊदी अरब का रियाद राजधानी है और रियाल पैसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? आपको बताना है। भारत की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका का रुपया, लेकिन बांग्लादेश का रुपया टाका है, टाका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यांमार किस भारत से अलग हुई थी? म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1937 में अलग हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम जो आया था उससे ये पहले बर्मा थे, अब इसका नाम म्यांमार हो गया है। तो 1937 में ये अलग हो गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये 1937 में इसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह क्या है? भारत में जो बोली जाती है सबसे बड़ा समूह है, आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। तो भारतीय भाषा सबसे बड़ा है, 73% भारतीय भाषा बोले जाते हैं, 25% द्रविड़ भाषा बोले जाते हैं और 1.13 ऑस्ट्रिक तथा 0.7 चीनी तिब्बतन समूह के भाषा बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का सबसे बड़ा समूह हो गया, क्या है? भारतीय भाषा है, इसको आप टिक कर देंगे। विद्वानों और रचना आपको बताना है कौन किसका लिखा है। तो कालिदास अभिज्ञान सुलम, ये सही है, ये आपका सही है। बारहमीर आपको बताना है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांत, बारहमीर बृहत संहिता, ये भी सही है। और आर्यभट्ट पंच सिद्धांतिका नहीं, आर्यभट्ट ये लिखे हैं, आर्यभट्ट लिखे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि कालिदास अभिज्ञान कुशांतलम लिखे हैं, वाल्मीकि बृहत संहिता लिखे हैं और एक पंच सिद्धांतिका लिखे हैं। और आर्यभट्ट जो है वो आर्यभट्टीय लिखे हैं, ना कि पंच सिद्धांतीय लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि बृहत संहिता और पंच सिद्धांत ये वाल्मीकि लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि हर दोस्त के पास ये वीडियो मेरे पहुंचे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के एग्जाम में। इस बार का नारा ही है 100 सेट खट्टा 100 सेट पेपर 3। बस मेरा सपना पूरा हो जाएगा 100 सेट करवाने का। चलिए इसमें बताना है कि भारत में आक्रमण बढ़ते क्रम में बताना है कि पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गजनवी आया था। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आया था। 1000 से 1026 तक इसने इतनी तबाही मचाई 17 बार भारत में आक्रमण किए और 16वां आक्रमण जहाँ सोमनाथ के मंदिर पर था, उसमें करीब 5 करोड़ से भी ज़्यादा उस समय के रुपये में उसको लूट कर लेके गया था। और
दूसरा देखिए आपका मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी प्रथम आक्रमण 1175 में किया गया था। आप इससे भी याद रखेंगे मोहम्मद गोरी का, यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। पहले मोहम्मद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद तैमूर, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्ति में भारत व्यापार का सही बताना। व्यापार का है, यूरोपीय लोग जो है व्यापार का सही क्रम क्या होगा आपको ये बताना है, क्योंकि ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो बताना है। सबसे पहले पुर्तगाल आए हमारे, सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद क्या आए? फ्रांसीसी आए। इसका क्या हो जाएगा सही मिलान? अब बताएंगे सही मिलान क्या हो जाएगा। तो पहले आए पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। इसमें बताना है कि वो नेक्स्ट जो सेट करवाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन थे और आज भी ये क्वेश्चन आ गए, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 53 में देखिए अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष हो जाएंगे। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएंगे। स्वराज पार्टी सी.आर. दास हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। अभिनव भारत समाज वी.डी. सावरकर किए थे। अनुशीलन समिति आपका जाके क्या हो जाएंगे? अनुशीलन समिति बताना है क्या हो जाएंगे? सी ऑप्शन हो जाएंगे। और गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी आपका हो जाएंगे सी.आर. दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सॉरी डी आंसर में ये सब दिए हुए हैं। सॉरी डी में इसका आंसर दिए हुए हैं। देखिए डी में कैसे दिए हैं। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल ये हो जाएंगे और स्वराज पार्टी सी.आर. दास। चलिए दोस्तों डी आंसर हो जाएंगे। डी में ये ऑप्शन दिए एक नहीं मिल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा घटना घटी थी? सबसे पहले आपको बताना है कौन सा घटना घटी थी, ये आपके क्वेश्चन है। यानी दांडी मार्च कब हुआ था? आप जानते हैं दांडी मार्च कब हुआ था? ये हुआ था 1930, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन आया था 1928 और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। तो आपको बताना है पहले कौन सा हुआ था। तो हुआ था साइमन कमीशन आगमन 1928 में सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन हो गया था। सिर्फ आपसे द्वैत शासन बोलेगा तो भारत सरकार अधिनियम 19 ये द्वैत शासन था। 1919 में कौन सा अधिवेशन ई था शासन? ये मुस्लिम लोग को एक अलग संप्रदाय का 1919 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से एक सही सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो ये देखिए नागरिकता संविधान के 5 से 11 में नागरिकता है, भाग 2 में है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है 14 से 18 मौलिक अधिकार 14 से 18 है। और देखते हैं आगे क्या है। मौलिक कर्तव्य है आपका, मौलिक कर्तव्य आपका क्या है? ये 6 का कॉम में मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये 4 का कॉम में है मौलिक कर्तव्य, 4 का कॉम में है मौलिक कर्तव्य। और राज्य संविधान के भाग 6 में है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्न में से किस भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन एक संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है अध्यक्षात्मक सरकार ये विशेषता नहीं है, संघात्मक सरकार है, स्वतंत्र नगर पालिका है और संघात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। आपका संसद कहाँ से लिया गया है आप बताएंगे? ये यूके से लिया गया है। और संघात्मक ये कनाडा से लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, आपको बताना है राष्ट्रपति जो है निर्वाचन का मंडल होते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है इसके बारे में। तो ये आपको पता होना है सही है। सदनों के दोनों सदनों में निर्वाचित हो सकते हैं, ये सही है। आपका सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी, आपको बताना है पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रण का सुनिश्चित करना था। क्या करना था? लोकतंत्र का सुनिश्चित करना था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके क्या आंसर हो जाएगा?
केवल बी लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि का सही ऐतिहासिक क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया। आपको पता होना चाहिए भारतीय स्टेट बैंक का गठन हुआ था 1955 में। अग्नि बैंक योजना 1969 में आया था। अग्नि बैंक योजना 1969 में आया था। ये 1969 में आया था। ये आपका आया था 1900, ये भारतीय स्टेट बैंक 1955 में आया था। और क्षेत्र ग्रामीण बैंक अगर आपसे पूछ ले तो 1975 में आया था। 1975 में आया था ये। और नाबार्ड बोलेगा तो 1982 में आया था। 1982 में। तो इसी तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। पहले 4 भारतीय स्टेट बैंक 1955, 2 नंबर अग्नि बैंक 1969, क्षेत्र ग्रामीण बैंक 1975 और नाबार्ड बैंक 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का क्या कारण है। इन्फ्लेशन से आपको पूछा हुआ है, इसमें कारण क्या है तो आपको बताना है। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इन्फ्लेशन का एक ही कारण होते हैं, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। वस्तुओं का मूल्य में अगर वृद्धि होगा और मुद्रा के मूल्य में अगर गिरेगा उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बंद अर्थव्यवस्था, और वह अर्थव्यवस्था है जिसमें एक बंद अर्थव्यवस्था को बताना है किसको कहते हैं। ना आयात ना निर्यात, उसी को हम बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि हर दोस्त के पास ये वीडियो पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप का अपनाया गया है। समाजवादी स्वरूप का अपनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सॉरी ये क्या है इसमें, हाँ, तो किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवाद। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जब हमारे जवाहरलाल नेहरू थे तो भारत आज़ाद होने के बावजूद भी उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि भारत आज़ाद हो गया। उसको एहसास दिलाने के लिए, यानी जनता को एहसास दिलाने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, समाजवादी स्वरूप को अपनाया था ताकि समाज का कल्याण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत उपरांत क्षार ने विकास पर चर्चा हुई थी। वह प्रतिवेदन क्या था, आपको बताना है क्या था वो। दोस्तों बताइए 64 का आंसर क्या होगा। अब सॉरी दोस्तों, एक बार आप 63 नंबर को एक बार रिकॉल जरूर करेंगे। 63 नंबर देखिए एक बार आप रिकॉल जरूर करेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था का समाजवाद रूप में अपनाई गई थी। तो ये आपका सही है, आंसर सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सॉरी इसको आप कर लेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा आपका आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय 56 से 61 में आया था और समाजवाद स्वरूप को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि बड़े तथा भारी उद्योग पर नियंत्रण रखना। यह महालनोबिस मॉडल पर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन के प्रस्तुति के उपरांत क्षार ने विकास पर चर्चा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बताना है 64 का क्या होगा। ये हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है सुंदर वनों के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मतलब कथनों पे सही मिलान को आपको बताना है, मतलब सही कौन सही है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, यानी यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये सही है आपका। और एक क्या हो जाएगा अब बताएंगे, समूचा भारत का उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में आकृति में ध्यान दीजिए, कौन इसमें आपको ध्यान देना है, कौन सा कथन इसमें सही है। एक बार 66 नंबर देखिए दोस्तों, आपका 66 नंबर क्या बोल रहा था, देखिए। छिसठ नंबर क्या बोल रहा था देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा था, एक मिनट दोस्तों, एक
एक मिनट देखिए, हम कंफ्यूज थोड़ा हो गए, इसमें थोड़ा सा हम एक बार डिटेल से इसको चर्चा कर देते हैं। 66 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है 66 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही का उत्तर चयन करना है, आपको बताना होगा सही चयन क्या है। कि यह स्थलीय मंडल को क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत, ये तो सही है दोस्तों, ये आपका सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध, ये गलत है, ये गलत था दोस्तों। और 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांक का उपयोग भारत मानक समय में जो इलाहाबाद के नैनी से हुआ, ये सही है। इसलिए हमको डाउट हुआ कि कहीं ये गलत है, इसी वजह से 66 नंबर अब सही है। 66 नंबर आप करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है इसमें 67 में कि कौन सा कथन सही है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटानागपुर श्रृंखला, खासी पर्वत श्रृंखला, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल हो जाएगा, उसके बाद छोटानागपुर हो जाएगा, उसके बाद खांसी की पहाड़ी हो जाएगा। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम का ये सही है। नेक्स्ट देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी आपको बताना है। ये है गंगा और ब्रह्मपुत्रा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में लेटराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा केवल लेटराइट मृदा भारत उच्च ताप और भारी वर्षा से विकसित हुए, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति का नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए आप, अब हम लोग देखेंगे साइंस का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, इसमें आपको मिलान करना है कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा वाट का होता है क्या? शक्ति। वाट का क्या होता है? शक्ति होता है। तो 71 का हो जाएगा आपका जाके सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए वाट का क्या हो जाएगा आपको बताना है। वाट का होता है शक्ति, वाट का होता है शक्ति। अब बी का हो जाएगा नॉट का होता है समुद्री मील की गति को मापते हैं। और नॉटिकल मील हो गया आपका जाके नौचालन का मापते हैं। कैलोरी का उष्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सी थी? तो विकसित रॉकेट कौन सी थी आपको बताना है, ये बताना है विक्रम एस भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सी थी? तो विक्रम एस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में जब झीलों के ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी के नीचे जो है इस 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होते हैं, जिसमें बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है और ऊपर में जम जाते हैं लेकिन नीचे नहीं जमते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कटा हुआ हीरा चमकता है क्यों? एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा चमकता है। नेक्स्ट देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? आपको बताना है ये -40 डिग्री पर ये दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि इसका हो जाएगा एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा के बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशेष करती है, वर्षा के बूंदे रेडियो तरंग की ऊर्जा मूल दिशा करती है। या इसमें आपको बताना है क्या कथन सही होगा। ये हो जाएगा आपका 1 और 2 और 3 ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवर्ध यूरेनियम का क्या होता है? संवर्ध यूरेनियम क्या होता है? 77 का बताना है। ये प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटॉप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक धातुओं के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक इसमें विन्यास दिया हुआ है, इसमें बताना है कि धातु तत्वों के लिए है। तो आपको बताना क्या होगा, 2882 यानी यहाँ से हो जाएगा 10 8 18 2 20, ये कैल्शियम का मेरे होते हैं, इसीलिए ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है 79 में क्या होगा। तो बताना है कौन अलगम कहते हैं, किसको अलगलम कहते हैं? ये हो जाएगा पारा जस्ता अलगम कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारी जल का रासायनिक सूत्र है? भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसको हम लोग भारी जल भी कहते हैं, इसको D2O होता है भारी जल। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटियम के ऑक्साइड है, ड्यूटियम के ऑक्साइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? आपको बताना है
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक होते हैं? ये हो जाएगा आपका पॉलीएमाइड। क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए होते हैं। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आपको आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया उर्वरक के रूप में होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, क्योंकि कार्बनिक रासायनिक के क्षेत्र में से कार्बाइड भी कहा जाता है। कार्बाइड भी कहा जाता है। अब बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी, और उसको मिलान करना है कि क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बताइए। पक्षियों का अध्ययन ऑन्थोलॉजी कहा जाता है, यानी एक का आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है। वंशागुणत को होता है जेनेटिक्स, क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए का 3 और बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण का अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए? पर्यावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, और जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? तो पोलियो बायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? कवच तकनीक का संबंध किससे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, यह ट्रेन टक्कर रोधी तकनीकी है। यह ट्रेन टक्कर रोधी है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही ये घटना घटी है ट्रेन का, इसलिए क्वेश्चन पूछने का संभावना बढ़ जाती है। कवच तकनीकी क्या है? तो ट्रेन टक्कर तकनीकी है। नेक्स्ट देखिए, मेंडल के अनुसार आनुवंशिकता का सिद्धांत किस आधार पर है? आनुवंशिकता का सिद्धांत आपको बताना है। यह मेंडल के लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है? लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर। कौन सा सम्मिलित सही नहीं है आपको बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो विटामिन डी पॉल मूलर, ये आपका गलत है। पॉल मूलर विटामिन डी संबंधित नहीं है। यह डीडीटी के कीटा से डी टी के टीका से संबंधित है। विटामिन ए मैकुलन सही है। विटामिन बी मैकुलन सही है। विटामिन सी जेम्स लिंड ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन एक निग्रीकरण और उल्टी का निर्माण है? मतलब किससे उल्टी ये होते हैं, ये आपको बताना है। मेडुलो ऑब्लांगडा ये जो है मस्तिष्क के पश्च भाग में रहते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क 3 भाग में बटा हुआ है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही आपको बताना है इसमें। तो लाल का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होते हैं, यही कथन सही है। लाल का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी का टीका किससे सुरक्षित प्रदान हेतु किया जाता है? डीपीटी का आपको बताना है। ये हो जाएगा क्या? डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनिको प्रौद्योगिकी है। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? ये है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। तो दोस्तों ये साइंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंप्यूटर का कुछ सवाल देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट कंप्यूटर से हम लोग सवाल देखेंगे। आप तो कंप्यूटर का सवाल इस पे नहीं आ पाया दोस्तों, आया है, सॉरी नहीं आ पाया कंप्यूटर का सवाल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर का सवाल लेके आ जाएंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट के पास यह PDF पहुंच सके। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल में पंडित GS एकेडमी में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर होते जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और आपका जाके ये उड़ान पब्लिकेशन का 2 से 2:30 बजे ये सेट को भी डाला जाएगा। अब हम सोचे हैं कि दिन में 2 सेट डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो जय झारखंड।